हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अब इस चैप्टर को हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम है उनको सबको एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। और बीपीटी थ्योरम का प्रूफ है, क्योंकि सिर्फ प्रूफ जो आ रहा है वो बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आ रहा है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी बुक में है, उन उन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करा जाएगा। और जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उसके पीडीएफ सॉल्यूशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो और वीडियो के साथ लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, अब सबसे पहले हम बीपीटी थ्योरम ही समझेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या है और इसमें हमें प्रूफ कैसे करना है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं बीपीटी थ्योरम आखिरकार है क्या। ये थ्योरम हमें ये बताती है कि इफ अ लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के, अब वो साइड कोई सी भी हो सकती है, किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे की हुई है डीई, तो वो इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड को। देखो यहाँ पे हम बना के देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, अब इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी। अब जैसे बी सी साइड है, इसके पैरेलल अगर मैंने यहाँ पे डी ई मैंने एक लाइन बनाई, तो ये बी सी के तो पैरेलल हुई, और जो ये वाले जो रेशियो है ना साइड में, ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। जैसे कि ये वाला ए डी अपॉन डी बी इजकल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये रेशियो इक्वल हुई है। तो ये थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर हम ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड बनाते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो वो दूसरी अदर साइड को इंटरसेक्ट करती है इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है ऐसे ही साइड पैरेलल हो। जैसे मान लो हमारे पास ट्रायंगल ये है ए बी सी, तो वो पैरेलल साइड यहाँ से भी हो सकती है कि ये हमारी ए बी के पैरेलल बनाई है हमने डी ई, ऐसे भी हो सकती है। तो पैरेलल साइड कैसे भी हो सकती है, पर इस तरीके से हमें करनी है। हम इसको प्रूफ करते हैं ये होता कैसे है। चलिए, अब इसमें इसे प्रूफ करने के लिए हमने डायग्राम ले रखा है। देखो, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई जो पैरेलल है बी सी के, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो इनके अकॉर्डिंग हमारे गिवन में मान लेते हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। हमने क्या करा है, ए जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, बी सी के पैरेलल है। और इसमें फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी इसे प्रूफ करने के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, कंस्ट्रक्शन है हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है हमारी, हमने लाइन ड्रॉ करी है, जो ये लाइन है ना डैश डैश वाली जो लाइन है। अब हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा ई एन और डी एम इस वाले ट्रायंगल में। तो हमने क्या करा है, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके, ए डी के, और दूसरा डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किसके, ए ई के। जो ए ई साइड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वाली जो साइड है ये वाली, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है। और ये वाली लाइन को हमने एक्सटेंड करा हुआ है बी तक, और इस वाली लाइन को हमने एक्सटेंड करा हुआ है सी तक, ठीक है। तो अब इनका सबका यूज होगा इसे प्रूफ करने में, वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। अब उससे पहले ना हमें एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ट्रायंगल के बारे में, कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब जैसे मान लो हमें हाइट जो चाहिए होती है, एक एक चीज देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल तो है क्योंकि तीन साइड है ये, पर इसकी हाइट यहाँ नहीं बन सकती, इसकी हाइट यहाँ बनेगी बाहर, क्योंकि हाइट तो परपेंडिकुलर होती है, हाइट ऐसे बनेगी। तो पर ये हाइट हम कंसीडर इस वाले ट्रायंगल की करेंगे, जो ए ई डी है ना, इस वाले ट्रायंगल की हाइट को कंसीडर करेंगे। तो ऐसा होता है एरिया फाइंड करने के लिए इस तरीके के ट्रायंगल के लिए, तो इसका भी यूज होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलो इसे रफ करते हैं। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा, हमें एरिया ऑफ निकालना है, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल ए डी ई का। अब देखो ए डी ई, इसमें एरिया निकालना है। अब इसका एरिया हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो ई एन वाली हाइट से, एक डी एम वाली हाइट से। तो इसका एरिया निकालते हैं, पहले लिखेंगे हम हाफ इंटू बेस, बेस इस बार ले रहे हैं ए डी एम, ए डी बेस लिया, ए डी, तो हाइट कौन सी होगी जो ए डी पे आ रही है, ई एन, ए डी पे हाइट आ रही है ई एन। एक हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी का ही एरिया हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, सेम ट्रायंगल का ए डी ई का निकालेंगे हम दूसरी हाइट की हेल्प से। इस बार हम लेते हैं बेस लेते हैं, इस बार ए ई, बेस लिया हमने ए ई, और हाइट कौन सी लेंगे, डी एम, जो इस पर हाइट आ रही है डी एम, ठीक है। ये हाइट लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2, ठीक। अब पहला स्टेप हमारा ये हो गया, पहले हमने ए डी ई का एरिया निकाला दो अलग अलग हाइट से, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो बनता है, अब हमें क्या करना है,
इसमें इस बार हमें एरिया निकालना है जो जो ये वाला ट्रायंगल है बी डी ई, बी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दिख रहा है ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालते हैं सेकंड स्टेप में। हम इस बार एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसका एरिया निकालते हैं हम। इसका बेस क्या है, डी बी, डी बी। अब इसमें हाइट क्या होगी, अब देखो इसकी हाइट इसमें तो बन नहीं रही, इसकी हाइट बाहर जा रही है, ये वाली ई एन, इसकी हाइट भी क्या होगी ई एन, जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा ट्रायंगल होता है तो उसकी हाइट बाहर बनती है, उससे इसकी हाइट होगी ई एन। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वाले का एरिया निकालेंगे जो सी ई डी है हमारे पास, जो सी ई डी है ना, इसका एरिया निकालेंगे। इसी तरीके से ये भी ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल सी डी ई, इसका एरिया निकाला। इस बार इसमें बेस हमारा होगा ई सी, ई सी मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो इसकी हाइट होगी, देखो इसकी हाइट कहाँ जा रही है, इसकी हाइट जा रही है डी एम, जो बाहर इसी लाइन पे आ रही है, ये हमारी है डी एम। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब हमने एक ट्रायंगल का दो तरीके से एरिया निकाला और दो अलग अलग ट्रायंगल का उनकी हाइट से निकाल दिया एरिया। सेकंड स्टेप हमारे पास ये हो गया इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब हमें क्या करना है इसमें, अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमें डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 3 से। थर्ड स्टेप है ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम थर्ड स्टेप लिखते हैं इसका, जो हमारा थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हमारा ये है, हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, नहीं ए डी सॉरी, ए डी इंटू ई एन, डिवाइड में इसके आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और यहाँ पे डिवाइड में इसके आ जाएगा इसके इक्वल टू में जो है हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसको हमने थर्ड से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करा तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा ये है हाफ, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचता है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं हम 5, ये हमारे पास बना है। अब इस थर्ड स्टेप में हमें हमें क्या करना है, इस थर्ड वाले स्टेप में हमें करना है, अब इस बार करनी है हमें इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पे करेंगे डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 2/4, ठीक है। 2/4 से हमने अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू डी एम। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से। 4 में हमारा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सी डी ई, यहाँ पे डिवाइड में लिखा हाफ इंटू ई सी मल्टीप्लाई डी एम। अब देखो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ये हाफ से हाफ गया, डी एम से डी एम गया, बचा क्या हमारे पास ए ई अपॉन ई सी। इस इक्वेशन का नंबर दे देते हैं हम 6, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या करा है, अभी पहले हमने क्या करा है, अभी हमने इनको सोल्व करा है इस तरीके से स्टेप वाइज। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, जो थ्योरम में हमें बताया गया था ट्रायंगल बनाया, उसमें थोड़ी सी एक हमने कंस्ट्रक्शन करी, फिर हमने बेसिक फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो यूज किया, फिर हमने एक स्टेप्स बनाए जिससे कि ईजी हो जाए क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकाला है ऐसे करके, एक हाइट से ई एन वाली हाइट से, फिर निकाला हमने डी एम वाली हाइट से उसका एरिया सेम ट्रायंगल का। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, जो क्या बोलते हैं, जो ये वाले ट्रायंगल है नीचे जो बन रहे हैं बी डी ई, इसका एरिया निकाला है, इसकी हाइट जो बाहर बन रही है उससे, फिर सी ई डी का डी एम वाली हाइट से एरिया निकाला है। फिर हमने उन इक्वेशन को डिवाइड करा है एज पर जो हमारे रेशियो एक सेम बन जाए जैसे हमें जरूरत है, जो ये वाले रेशियो है, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब हमारे पास जो आता है, अब हमारे पास 6 स्टेप हो गए हमारे पास, हमें कुछ नहीं करना। अब एक चीज हमें नाइन्थ की थ्योरम हमारे पास पता होनी चाहिए, जो नाइन्थ क्लास में होती थी हमारे थ्योरम, अगर सेम बेस पे, जैसे मान लो हमारे पास सेम बेस है, सेम बेस पे जो ये बना हुआ है ना, सेम बेस है, देखो डी ई जो है इसमें सेम बेस है, और इस वाले बेस पे ही देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है ट्रायंगल और एक ऐसे बन रहा है ट्रायंगल सेम बेस पे, और पैरेलल लाइन है, जो ये वाली लाइन आपस में पैरेलल भी है। तो हमारे नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम होती थी जिसमें क्या होता था, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया आपस में क्या होता था, इक्वल होता था, ठीक है। तो ये भी सेम सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डी ई है वो सेम बेस है दोनों ट्रायंगल का, जो हमारे पास बी डी ई है और ई ई सी है, ई डी नहीं ई सी डी है जो हमारे पास, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस में और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब इस चीज को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये नाइन्थ की थ्योरम है, नाइन्थ क्लास की। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, देखो
यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई वो बराबर है, इसे दूसरे पेन से लिखते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज करके लिखते हैं। जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी के। पर इसका हमें यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा कि हम इसे ऐसा लिख क्यों रहे हैं। अब देखो इसका रीजन ये बनेगा, जो ये बोथ ट्राइंगल है आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, both triangle are on the same base and in same parallel line, parallel lines। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया, ये इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए, इसकी हेल्प कैसे होगी हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, जब हमने ये ट्राइंगल आपस में इक्वल कर दिए हैं, अब इन वाली इक्वेशंस में देखो, जो हमारी इक्वेशंस बनी हुई हैं इसमें देखो बी डी ई, यहाँ पे बी डी ई है और यहाँ पे ई डी सी है या सी डी ई है हमारे पास, जो सी डी ई है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जगह हम कोई सा भी ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं, तो इसका इक्वेशन का नंबर हम देते हैं, लिखने की बजाय हम क्या करते हैं नंबर डाल देते हैं। हमने नंबर डाला, तो अगर मैं सी डी ई की जगह बी डी ई लिखता हूँ तो देखो ये वाला जो ये वाली साइड है इक्वेशन नंबर 6 में और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए डी ई अपॉन बी डी ई है और यहाँ पे ए डी ई अपॉन, अब जब हम इसकी जगह हम बी डी ई लिख देंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे लिख के ना हम स्टेप कम करके हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, 5 एंड 6 एंड 7 से क्या हो जाता है हमारे पास, जो ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाता है ए ई अपॉन ई सी के, और जो कि हमें चाहिए था ये हो गए हिंस प्रूफ्ड। तो ऐसे प्रूफ हुई है हमारे पास, ये सबसे इजी स्टेप्स हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और बहुत छोटे कर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमें थ्योरम में बताया गया था एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करनी होती है पैरेलल एक साइड के, उससे जो अदर साइड के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हमें बताती है। पर ये चीज हमें प्रूफ करके बतानी थी, तो इसके लिए हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी। हमने पहले परपेंडिकुलर्स बनाए, दो परपेंडिकुलर्स बनाने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकाले इन चार ट्रायंगल के। ठीक है, इनकी हाइट से फिर हमने क्या करा, डिवाइड करा हमने इक्वेशंस को, जैसे हमें रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ए डी अपॉन डी भी चाहिए था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को डिवाइड करा। फिर दो अदर इक्वेशन को भी हमने ऐसे डिवाइड करा, और फिर हमारे पास एक थ्योरम होती थी जो कि 9th क्लास की है, अगर ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो आपस में एरिया में इक्वल होते हैं, तो उस एरिया का यूज करके अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, अगर जो ये हमारा सी डी ई है इसमें चेंज करते हैं तो ये इस वाली इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल, तो इससे हमारा एल एच एस आर एच एस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7 ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है, इससे हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करेंगे अब। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम समझते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी ट्राइंगल की दो साइड को कोई एक लाइन जैसे डी ई डिवाइड कर रही है ना, इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल टू थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है, देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, इसमें क्या है, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में हमने इसमें एक लाइन बनी है जो है डीई, जो दो ये वाली जो दो साइड हैं इनको सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, कहने का मतलब गिवन हमारा ये समझ लो, इसमें गिवन है हमारा जो ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। अगर ऐसा है तो जो लाइन है ना डी ई वो पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हमें ये बताती है, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो जिस साइड से वो क्या हो रहे हैं, रेशियो डिवाइड हो रहे हैं, वो वाली साइड और थर्ड साइड क्या होगी, आपस में क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ये थ्योरम हमें बताती है, इसका प्रूफ नहीं है, बस हमें ये समझना था, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल के ऐसे रेशियो इक्वल है तो उनकी जो साइड्स होंगी ये वाली थर्ड साइड से वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम 2 हो गई है, और इसे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीटी में क्या होता था, पैरेलल लाइन दी होती थी और हमें करना होता था ये रेशियो इक्वल, तो ये कन्वर्स हो गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। अब करेंगे हम, अब समझेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल में तुम्हारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग
जो है साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो मतलब कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं दो ट्रायंगल में, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, वो सेम रेशियो में होगी। और क्या होगा, और वो दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब इनका कहने का मतलब समझो। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी सी। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि जो ये है ना, ये वाला ट्रायंगल एबीसी, और एक अलग ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, ऐसे बना लिया पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब ये कह रहा है, अगर अगर यहाँ पे हमारे पास, जैसे मान लो ये वाला एंगल जो है, ये ऊपर वाला एंगल, एंगल ऊपर वाले के इक्वल है, मतलब कि अगर एंगल P बराबर है एंगल A के, दोनों ट्रायंगल में देखना कि इसका ऊपर वाला एंगल और इसका ऊपर वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। ठीक, अगर ऐसा है, अगर उसके एंगल्स इक्वल है, अभी हमने एक एंगल लिखा है, तो अगर ऐसा है और एंगल जो Q है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q जो है वो बराबर है एंगल B के, कोरस्पॉन्डिंग है, देखो इधर LHS वाला है, ये भी LHS वाला है इस इधर वाली साइड भी, और एंगल R जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल R जो है वो एंगल C के इक्वल है। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल जो हैं ये तुम्हारे पास, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल DPQ के, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो अब देखो, अब ये वाला ट्रायंगल जो है, अगर हम इस ट्रायंगल को, इस जो बड़े वाला ट्रायंगल है इसी के अंदर हम बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है भाई। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल देखते हैं, जो कि है, जो हमारा पहले तो बड़ा ट्रायंगल है, अगर इसमें एक ट्रायंगल और बना दूं, मैं छोटा ट्रायंगल बना देता हूँ इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे रख देता हूँ मैं डी, और ई नाम रखा मैंने यहाँ पे। अब देखो, ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, अब ये हमारे पास एक तो हो गया हमारा छोटा ट्रायंगल बाहर, एक हो गया बड़ा ट्रायंगल, जो कि हमने सिमिलर प्रूफ करा। पर ऐसे ही क्या हो सकता है, ये जो है ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल ए डी ई, वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ये पूरा ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर है, क्योंकि जो एंगल बी है ना वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी है जो वो एंगल ई के इक्वल है, और डी जो है वो पैरेलल है, डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो इस थ्योरम में हमें ये समझना है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। अब जैसे इसका ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला एंगल इसका इस वाले बी के बराबर था, आर वाला एंगल इसके सी के बराबर था, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी प्रॉपर्टी जो होती है। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास, अब ये ट्रायंगल जरूरी थोड़ा ना वो भारी हो, वो इस किसी एक ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, तो ऐसा होने पे भी वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और उनके साइड के रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो इस वाली थ्योरम में हम साइड के रेशियो दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो, या तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया एक हमारा। दूसरा हमारा क्या होगा, पी क्यू अपॉन ए बी, और ये होगा तुम्हारा पी आर अपॉन ए सी, ये भी हो सकता है। अब इसकी ये वाली साइड ली, उसकी पूरी साइड ली, हमने ये सिमिलर करा था, इसकी ये वाली साइड ली तो इसकी ये वाली पूरी साइड ली, क्योंकि हमने वो सिमिलर करा था। तो ये दो तरीके से इसमें रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो उनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, वो प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है, और सेम रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में बोल सकते हैं। तो ये हमारी 6.3 थ्योरम थी। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, जो थ्योरम हमारी 6.4। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स में अगर हमारे पास साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, कहने का मतलब ये है, अगर दो ट्राइंगल हमारे पास, जैसे मान लो हमारा ये वाला ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, ये हमारे पास पी क्यू आर, और ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी। अगर इन दोनों ट्राइंगल की साइड जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब कि सेम रेशियो में है, जैसे कि पी क्यू अपॉन कोरस्पोंडिंग साइड होनी चाहिए, और ए बी, और पी आर अपॉन ए सी कोरस्पोंडिंग, क्यू आर अपॉन बी सी। अब देखो, ये वाली साइड जो है इसके बराबर, इसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ये वाली साइड जो है इसके प्रोपोर्शन में, और ये वाली साइड जो है वो इसके प्रोपोर्शन में। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ऐसा होने पे ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, वो दोनों जो हैं क्या बोलते हैं, पी क्यू आर, वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। अगर ऐसा होता है किसी भी दो ट्राइंगल में, अगर उनकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है क्या होती है, सेम रेशियो में होती है, तो वो सिमिलर होते हैं, और सिमिलर है तो उनके एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल पी बराबर होगा एंगल ए के, और एंगल क्यू बराबर होगा एंगल बी के, और तुम्हारा एंगल आर बराबर होगा एंगल सी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, दोनों ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। तो ये हमारी 6.4 की हमने की कन्वर्स है, 6.3 का कन्वर्स है, ठीक। अब इसमें देखो हमारे पास, इफ नेक्स्ट थ्योरम जो है हमारे पास 6.5 थ्योरम जो है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन दीज साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, देन दे आर ट्राइंगल आर सिमिलर।
देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसमें हमें क्या बोला गया है, जैसे मान लो हमारे पास पी क्यू आर ये दो ट्रायंगल हैं और एक ये वाला ए बी सी, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। ये कह रहा है अगर इसका एक एंगल कोरस्पॉन्डिंग एक एंगल, जैसे मान लो ये वाला बी और ये वाला ए, ये आपस में इक्वल है, और दूसरा इनके जो इंक्लूडिंग साइड है, देखो एंगल से टच वाली साइड ये वाली है, एक एंगल से टच वाली साइड ये वाली है, इसमें कौन सी है, ये वाली और ये वाली है। तो अगर इनका कहने का मतलब ये है, अगर एंगल पी बराबर एंगल ए के है और दूसरा तुम्हारे पास पी क्यू अपॉन ए बी इजकल टू पी आर अपॉन ए सी, अगर ऐसा है, देखो ये वाला एंगल और इससे इंक्लूडिंग वाली साइड, एंगल और इंक्लूडिंग वाली साइड, अगर एंगल इक्वल है और उनके साइड के रेशियो इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, तो भी ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम थी, हमारे पास पांच जो हमें इसमें पढ़नी थी। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस इन थ्योरम में हमने क्या समझा, सबसे पहले थ्योरम हमने जो पढ़ी है, सबसे पहली थ्योरम थी हमारे पास, क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, जो कि हमने प्रूफ भी करी है क्योंकि प्रूफ से बीपीटी थ्योरम का आ रहा है। फिर हमने इसमें देखा सेकंड थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर साइड के रेशियो इक्वल है, साइड के रेशियो इक्वल है तो उनकी साइड पैरेलल होती है, दो ट्रायंगल की साइड के रेशियो इक्वल होता है तो उनकी अदर जो साइड होती है, थर्ड साइड जो होती है वो पैरेलल होती है आपस में। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बताया गया है कि अगर दो ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। थर्ड थ्योरम में ये देखा हमने। फिर हमारे पास फोर्थ थ्योरम जो आई, उसमें ये क्या आ गया, ये कहा गया है कि अगर साइड ऑफ वन ट्रायंगल प्रोपोर्शनल, मतलब कि एक ट्रायंगल की साइड और दूसरे ट्रायंगल की साइड से प्रोपोर्शनल है, तो वे क्या है, सिमिलर है, और उनके एंगल क्या है, इक्वल है। फिर लास्ट थ्योरम में हमें क्या बताया गया, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल के एंगल और उनसे इंक्लूडिंग वाली साइड इक्वल है, उनके साइड के रेशियो और वो एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, इन सब थ्योरम का क्वेश्चन सोल्व करने में यूज होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे फिर हम।